हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है और उस रिएक्शन के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है। हमारे पास इक्वेशन जो दी है वो 2SO2 और O2 रिएक्शन करके हमें 2SO3 दे रहे हैं और उसके लिए जो K की वैल्यू है बेटा वो आपको 278 मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है 278 गिवन है। अब क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर पे हमारे पास एक और इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है जो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है बेटा, ये जो हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन है ये एक्चुअल में कैसे रिलेशन, क्या इसका रिलेशन है हमारी गिवन इक्वेशन के साथ। तो आप यहाँ पर देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें हमारे पास जो SO3 है वो एक्चुअल में हमारे पास प्रोडक्ट तरफ है, लेकिन इस गिवन इक्वेशन में डिजायर्ड इक्वेशन में हमारे पास जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो रिएक्टेंट की तरफ है। मतलब इस इक्वेशन को हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को उल्टा करते हैं, हम इसको लिखते हैं 2SO3 और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2SO2 और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा O2 में। ये हमारे पास गैस, ये हमारे पास गैस और ये हमारे पास गैस मोल है। तो हमें पता होना चाहिए जब कभी भी हम लोग इक्वेशन को उल्टा करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा, जब उसको रिवर्स करते हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो डिवाइड में हो जाता है नई इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए जो हमारे पास फिलहाल अभी के डैश होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ये आपका 1/278 हो जाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन को रिवर्स किया हुआ है। अब अभी भी हमें डिजायर्ड इक्वेशन हमें नहीं मिला है, क्योंकि डिजायर्ड इक्वेशन में हमारे पास SO3 है और यहाँ पर हमारे पास 2SO3 है। तो इस डिजायर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 1/2 इन द इक्वेशन अगर हम इस इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका SO3 मिलेगा, साथ में यहाँ पर बेटा हमें SO2 मिल जाएगा और ये हमें हाफ O2 मिलेगा जो कि हमारे पास गैस है। ये भी हमारे पास गैस है और ये भी हमारे पास गैस है। और जब कभी भी हम लोग किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन में तो वो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो वो उसके पावर में चला जाया करता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा के डैश होगा अभी एक्चुअल में 1/278 के पावर 1/2 हो गया होगा। और पावर ऑफ 1/2 कहने का मतलब क्या होता है बेटा, 1/2 का मतलब ये 1/√278 हमारे पास आ चुका है। अब ये 1 जो √1/278 हो गया है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो हमें आंसर मिलने वाला है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू।